कि ये जो गर्मी है बाइक की ये बहुत ज़्यादा होने लगे, वाकई ये फिर सोचने वाली बात है और इस पे थोड़ा सा बंदे को गौर फिक्र करना चाहिए। आज की वीडियो इस मतलब कि आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। होंडा प्राइडर के अंदर जो ब्रेक का सिस्टम है उसका जो एक स्प्रिंग लगा होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, होंडा प्राइडर की जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इस मतलब बहुत से दोस्त सवाल पूछते हैं, मैंने सोचा उस मतलब आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू जवाब दे देता हूँ ताकि तमाम दोस्तों की ये पैगाम पहुंच जाए। अगर आपके पास कोई बाइक है होंडा प्राइडर, स्पेशली अगर वो न्यू है और वो गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है आप लोगों को, आप थोड़ा सा राइड करते हैं, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी बाइक न्यू होता है तो उसमें एक चीज़ याद रखना, उसका कॉमन सी बात है, उसके जो पार्ट्स के दरमियान फ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, रगड़ बहुत ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा हीट होता है, वो नेचुरल चीज़ है, मतलब कि इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये जो गर्माश है बाइक की, ये जो गर्मी है बाइक की, ये बहुत ज़्यादा होने लगे, वाकई ये फिर सोचने वाली बात है और इस पे थोड़ा सा बंदे को गौर फिक्र करना चाहिए। आज की वीडियो इस मतलब कि आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो आप अपने बाइक का एक चीज़ नोट कर लें कि ये जो आपका जो ब्रेक है ना, पेडल, ये आपके बाइक में इस तरह लगी हो कि क्या ख्याल करें जब आप इसके ऊपर अपना पाँव रखते हैं, तो मैं भी आपको थोड़ा सा वाज़ेह करके दिखाता हूँ। ये आप अपना पाँव इस तरह रखते हैं, ठीक है। अमूमन क्या करें, अब आपको जाने अनजाने में पता नहीं चलता, ये इस तरह से थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, क्योंकि अक्सर मैकेनिक आपके बाइक का आपको जो ब्रेक है ना ठोस रखा के देते हैं, ठोस रखते हैं, और इसकी वजह से जाने अनजाने में हमारा वज़न इस पे ज़रूर पड़ता है। पहली चीज़ ये, तो आप अपने पाँव को थोड़ा सा यूँ करके रखें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने अक्सर प्रो लेवल के अगर राइडर्स को देखे होंगे, आप लोगों के इलाके में ना हो तो हमारे बलूचिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है कि वो अपने बाइक पे जब राइड कर रहे होते हैं तो वो अपना पाँव इस तरह रखते हैं, ब्रेक से थोड़ा दूर करके रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ करने से भी इंशाल्लाह आपके बाइक का ये मसला है ना वो हल हो जाएगा। एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। होंडा प्राइडर के अंदर जो ब्रेक का सिस्टम है उसका जो एक स्प्रिंग लगा होता है, और वो स्प्रिंग अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, वो ये अंदर है, ये देख रहे हैं आप। इस स्प्रिंग का बहुत ख्याल कीजिएगा। अब इसका एक तरीका है, मैं ब्रेक लगा के आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं आप, अगर आप इस स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा टाइट करवाते हैं और आप इसको बार बार, जैसे अभी ये ब्रेक में लगा रहा हूँ ना, ये खींच रहे हैं, तो आप इसको टाइट करके और ज़्यादा खींचेंगे, इसका जो इलास्टिक एक बार ख़राब हो गया ना, यानी इसका जो लचक है ख़राब हो गया, फिर आपको ये स्प्रिंग मिलना बहुत मुश्किल है, या हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टाइट होने की सूरत में टूट भी जाए। अब एक और मसला है, अगर आप इसको लूज़ ज़्यादा रखते हैं ना, तो इससे आपका फिर ब्रेक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस स्प्रिंग का बहुत ख्याल कीजिएगा, ये दोबारा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है, अक्सर इलाकों में बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ ये है कि आप अपना ब्रेक सिस्टम देख लें। दूसरी चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छा इंजन ऑयल यूज़ नहीं करेंगे अपने बाइक के अंदर, तो आपके बाइक के अंदर ये मसला बिल्कुल आएगा, बाइक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, मैं अक्सर जब बताता हूँ 20W40 या 20W50 के मुतालिक, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार हम अपने बाइक में 20W50 क्यों डालें और कैसे डालें। जब आप अपने बाइक में 20W50 डालते हैं, उस 20W50 का मतलब ही यही होता है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, कि आपकी बाइक जब गर्म हो वो इंजन ऑयल ना उसको ठंडा रखने में मदद करता है। अब जब इंजन ऑयल बहुत पतला होगा ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पे नहीं समझते, वो समझते हैं इंजन ऑयल मोटा होगा, गाढ़ा होगा, तो उसी वजह से वो गर्म होता है। नहीं, इंजन ऑयल अगर गाढ़ा होता है तो इसका मतलब वो इंजन को कूल रखने में बहुत मदद करता है। एक और चीज़ बताता हूँ, अभी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पीक पर है, तो आप अपने बाइक को जब चलाएं ना, उसको खींच खींच के एक्सीलेटर ना दें। मिसाल के तौर पे आपकी बाइक है, अगर उसकी टॉप स्पीड ऑन एन एवरेज, मतलब इंतहा दर्जे पे खींचने पे भी आपकी बाइक की जो टॉप स्पीड आती है 100 पे, मिसाल के तौर पे, तो आपके लिए ये तय है कि आप इस बाइक को 80 से ऊपर ना चलाएं। वैसे भी कोई भी बाइक है, आप उसको उसके पीक पॉइंट पे जब चला रहे होंगे तो आपके बाइक में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होता है और मुसलसल चलाने की वजह से इंजन में मसले मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ बताऊँ, जब आपके गियर्स लगाते हैं, आपके गियर्स का जो रेशो है ना, वो बहुत ज़्यादा खींच के भी ना लगाएं। यानी पहला गियर डाला, बहुत खींचा, फिर दूसरा गियर डाला, फिर खींचा, फिर तीसरा गियर डाला, इस तरह करके फोर्थ गियर तक गए, ये भी ख़राब चीज़ है। एक और चीज़ है कि जब आप अपने गियर बहुत बहुत जल्दी डालते हैं, मिसाल के तौर पे एक जंप आया हुआ है, आप उससे गुजरे हुए हैं, आपका बाइक दूसरे तीसरे गियर में, फिर आप गियर को ठीक तरीके के साथ नहीं निकाल रहे और ऑफ क्लच करके आप अपने बाइक को एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो आप उस ब्रेकर वगैरह से निकल रहे हैं, तो इससे भी आपके बाइक का मसला होता है। एक और चीज़ बताने लगा हूँ, आप अपने बाइक का एयर प्रेशर है ना, वो ज़रूर नोट करें। यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी होती है, अक्सर हम में से लोग इस चीज़ को देखते ही नहीं हैं। आप अपने बाइक को सिंगल और डबल सवारी के हिसाब से उसमें एयर प्रेशर रखें।
इंशाल्लाह आपकी बाइक में ये जो मसला है ना इंजन का गर्म होने का, वो बहुत हद तक मुमकिन है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग एक और चीज़ नोट कर ले, आप अपने बाइक को जब भी चला रहे होते हैं और जब आप उससे राइड कर रहे होते हैं, तो गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे कोशिश करें बहुत ज़्यादा बैग वगैरह ये इतने चीज़ें शापर वाले, इन चीज़ों को इस तरह के साथ बांध के रखें, यानी हेवी सेफगार्ड के साथ। कम से कम यहाँ पे हवा का जो फ्रेशर है ना, यानी हवा है ना, आपके बाइक के इंजन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या किए होते हैं, पायदान जैसे लगाए होते हैं, यानी कि इधर मड गार्ड के लिए प्रोटेक्शन लगाया होता है, वो यहाँ तक आ चुका होता है। अब उसकी वजह से होता यूँ है कि आपके बाइक में ये अंडर ऑपरेटर है, इसके अलावा किसी भी बाइक में, तो आप अगर इसके इस जगह से कूलिंग को बंद करते हैं तो आपके बाइक में बहुत ज़्यादा गर्माइश पैदा होती है। तो आप इंश्योर कर लें कि आप अपने बाइक का बैरूनी तौर पे जितने भी हवा के दाखिल हैं उनको बंद ना करें। सबसे मेन चीज़ जो बताता हूँ बाइक को गर्म करती है, वो आखिर में मैंने इसलिए रखा ताकि आप लोगों को उस चीज़ का पता होना चाहिए, वो है आपके बाइक का प्रॉपर ट्यूनिंग होना। ट्यूनिंग से मतलब आप इसको कार्बोरेटर को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ट्यूनिंग का मतलब है कि आपके बाइक के चैन वगैरह सारी चीज़ बराबर हो, लेकिन उस ट्यूनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है आपके बाइक के एयर फिल्टर के ऊपर। अगर आप अपने बाइक का एयर फिल्टर 1000 किलोमीटर से पहले साफ़ करवाते हैं, या आपके अपने इलाके को देखते हैं, जैसे कि मैं अभी 500 किलोमीटर के बाद ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि हमारा डस्टी एरिया है, अब लू का सीज़न है, हमारे एरिया बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश्क है, तो इस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो मैं 500, 600, 700 किलोमीटर के दरमियान ज़रूर देखता हूँ, अपने बाइक का एयर फिल्टर साफ़ करवाता हूँ, और उसमें वाकई में इंतहा दर्जे की मट्टी होती है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। रोटावेटर राइडर के फ़िल्टर से रिलेटेड, ट्यूनिंग से रिलेटेड और दीगर जितने भी पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए। आज की वीडियो स्पेशली आपके बाइक के गर्म होने के रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप तमाम दोस्तों तक आई होगी और आप लोग इन पर अमल करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह इंतहा दर्जे का फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।